Hello guys, in today's class we verb, after that we types of verb, then we end the class. कुछ समझ आया? आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको कुछ समझ नहीं आया होगा क्योंकि जो सेंटेंसेस का यूज मैंने अभी करा उसमें वर्ब मिसिंग थी। अगर मैं उसमें वर्ब का यूज करता तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से साउंड होते। हेलो गाइस, इन टुडेज क्लास वी विल लर्न वर्ब एंड आफ्टर दैट वी विल डू टाइप्स ऑफ वर्ब एंड देन वी विल एंड द क्लास। तो वर्ब के बिना इंग्लिश बोलना थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और थोड़ा इनकम्प्लीट भी साउंड करता है। तो आज की क्लास का टॉपिक है वर्ब, जो कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब के डेफिनेशन आप सभी ने सुनी होगी। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब वो वर्ड होते हैं जिनके द्वारा हमें किसी एक्शन का पता चलता है। तो जैसे आपने वीडियो के इंट्रोडक्शन में देखा कि मैंने सेंटेंस में से कुछ वर्ब को मिसिंग कर दिया था, जिसकी वजह से सेंटेंस काफी ऑकवर्ड या इनकम्प्लीट साउंड हो रहे थे। तो वर्ब यही काम करती है। वर्ब हमें बताती है सेंटेंस में होने वाले एक्शंस के बारे में। तो चलिए आगे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि वर्ब सेंटेंस में और कैसे काम करती है। जैसे मैंने सेंटेंस यूज करे, मैंने यहां पर सेंटेंस यूज करा है राहुल क्रिकेट डैश है। अब जो डैश वाली जगह है वहां पर किसी भी वर्ब को फिल कराया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं देखता है, तो इस सेंटेंस में अब पता चल रहा है कि राहुल क्रिकेट देखता है। बट मैंने यहां पर देखने की जगह कोई और वर्ब यूज करी, मैंने लिखा खेलता, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा राहुल क्रिकेट खेलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हम वर्ब चेंज करते हैं तो सेंटेंस में होने वाला काम भी चेंज हो जाता है। अब हम एक अगला सेंटेंस यूज करते हैं, अमन किताबें डैश एंड देन है। अब इस सेंटेंस के अंदर मैं डैश की जगह पर कोई भी वर्ब यूज कर सकता हूं। जैसे मैंने लिखा अमन किताबें पढ़ता है, सेंटेंस कुछ ऐसे भी हो सकता है अमन किताबें खरीदता है, या फिर अमन किताबें बेचता है। इसी तरीके से हम और भी वर्ब जिसके अंदर यूज कर सकते हैं जहां जहां पर ये मैच करेगी। तो आई होप इसके द्वारा आपको ये तो क्लियर हुआ ही होगा कि वर्ब सेंटेंस में क्या काम करती है और वर्ब का क्या मीनिंग होता है। अब हम आगे समझते हैं वर्ब के टाइप्स को, कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें हम सेंटेंस में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो वर्ब के बेसिकली दो ही टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सेकंड वन इज मेन वर्ब। तो हम पहले समझेंगे मेन वर्ब की मेन वर्ब क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब की डेफिनेशन जो होती है सिंपली वर्ब के डेफिनेशन से मिलती जुलती होती है। अभी जैसे मैंने वर्ब की डेफिनेशन बताई कि वर्ब वो वर्ड होते हैं जिनके द्वारा हमें सेंटेंस में किसी एक्शन का पता चलता है। उसी तरीके से मेन वर्ब में भी वही वर्ड यूज करे जाते हैं जिनके द्वारा हमें किसी एक्शन का पता चलता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखे या मैंने कुछ वर्ड लिखे, जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, हंसना। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स इसमें यूज करे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई एक ही काम नहीं करते, हमारे पास मल्टीपल काम होते हैं जिसके द्वारा हमें एक्शन का पता चलता है। अब हम आगे समझते हैं मेन वर्ब के अंदर आने वाला टॉपिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं और सेंटेंस में हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बहुत बार बुक्स में आपने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी सुनी होगी, हम उसके बारे में ही बात करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के अंदर हम वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिया या फिर एक वर्ब ली, वो है डू। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर हम कह सकते हैं डू वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म क्या होगी? डू की सेकंड फॉर्म होगी डेड। डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। एंड डू की फोर्थ फॉर्म, हालांकि फोर्थ फॉर्म के अंदर हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, तो हमें सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को पुटअप करना है। तो ये हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हम बात करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो इसके अंदर हमें जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस का यूज करना है। इसके पीछे भी एक रूल होता है जो इसके जस्ट बाद हम करेंगे।
तो जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है डू, इसके पीछे हमने यूज करा ईएस का और ये बन गया डज। इसी तरीके से हमने एक दूसरी वर्ब ली, हमने लिया गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब में आईएनजी मींस गोइंग, एंड गो की फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस या एस किस तरीके से यूज करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें वर्ब में एस लगाना है और कब हमें वर्ब में ईएस लगाना है। तो उसके लिए बस ये सिंपल सी ट्रिक याद रखो। ये 7 लेटर्स या 7 वर्ड्स हैं, जैसे एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, ओ और एक्स। अगर आपको किसी भी वर्ब के लास्ट में ये वर्ड्स नजर आते हैं तो वहां पर हमें किसका यूज करना है, वहां पे हमें यूज करना है ईएस का। जैसे अभी हमने एग्जांपल समझा, डू, डू के पीछे क्या आया हुआ था, डू के पीछे आ रहा था ओ, जो कि इस टेबल के अंदर या इस लाइन के अंदर गिवन है, तो इसीलिए हमने वर्ब में लगाया ईएस। उसी तरीके से गो, गो के पीछे भी ओ आया हुआ है, तो इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या यूज करा, इस वर्ड के अंदर हमने यूज करा अगेन ईएस। इसी तरीके से एक सिमिलर वर्ड हम यूज करते हैं टीच। टीच के पीछे भी आपको ch दिखाई दे रहा होगा, तो टीच में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या रहने वाली है, ये हो जाएगी टीचेस। अब इसी के साथ हम टीच की सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म भी कर लेते हैं। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, थर्ड फॉर्म होती है अगेन टॉट, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है टीचिंग। तो आई होप आपको वर्ब की फॉर्म्स तो क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और इवन फिफ्थ फॉर्म काम करती है, जो कि आने वाली क्लासेस में हम टेंसेस के अंदर इनको यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्ब, मेन वर्ब के दो और टाइप्स की, जो कि है रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर। तो मेन वर्ब के आगे भी दो टाइप है, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के अंदर किस तरीके की वर्ब्स आते हैं उसकी हम बात करते हैं। रेगुलर वर्ब में वो वर्ब्स यूज करी जाती हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी वॉक, जो कि नॉर्मल है, बट वर्ब की सेकंड फॉर्म में ईडी का यूज करा जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम होगी। इसी तरीके से मैंने अगला वर्ड यूज करा कॉल। कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड एंड थर्ड फॉर्म होती है अगेन सेम कॉल्ड। फिर इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल यूज करा, मैंने लिया टॉक, तो ये हो जाएगा टॉक्ड एंड टॉक्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर एक और एग्जांपल लिया बैग, तो हो गया बैग्ड एंड बैग्ड। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में ही ईडी का यूज कराया जाता है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड टाइप की तरफ, जो कि है रेगुलर वर्ब। इसके अंदर 3 केसेस आते हैं जो कि हम वन बाय वन समझेंगे। पहला केस होता है कि जब वर्ब की तीनों ही फॉर्म सेम होती है, जैसे पुट, पुट एंड पुट। उसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल यूज करा कॉस्ट, कॉस्ट एंड कॉस्ट। इसी तरीके से एक एग्जांपल यूज कर लेते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने एक और एग्जांपल यूज करा शर्ट, शर्ट एंड शर्ट। तो आपको तीनों ही एग्जांपल के अंदर दिखाई दे रहा होगा वर्ब की तीनों ही फॉर्म जो है वो सिमिलर है। तो ये था केस नंबर 1। अब चलते हैं इसके सेकंड केस की तरफ। इरेगुलर वर्ब के सेकंड केस में कुछ चीजें इस तरीके से होते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की बाकी दो फॉर्म जो होती है उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से होगी सेट, एंड वर्ब की बाकी की दो फॉर्म जो है वो सिमिलर रहेंगी, कुछ इस तरीके से करके। ऐसे हमने एक दूसरा एग्जांपल यूज करा टीच, टॉट एंड टॉट। एक और एग्जांपल यूज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। तो मैंने यहां पर दूसरा एग्जांपल यूज करा लीव, लेफ्ट एंड लेफ्ट। तो आई होप आपको ये वाला केस भी क्लियर हुआ होगा। अगर इसको शॉर्ट में बोला जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी बाकी वर्ब की दो फॉर्म से अलग होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसी सिमिलर है। अब मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड टाइप की तरफ।
कि थर्ड केस किस तरीके से काम करता है। तो इरेगुलर वर्ब के थर्ड केस के अंदर वर्ब की तीनों ही फॉर्म जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे मैंने यहां पर पहला एग्जांपल यूज करा, गो, वेंट, गॉन, जो कि एग्जांपल अभी हम कुछ टाइम पहले यूज कर चुके हैं। इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों ही डिफरेंट है। इसी तरीके से एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमने लिखा डू, डिड, डन। इस एग्जांपल में भी आपने सेम ही चीज नोटिस करी होगी कि वर्ब की तीनों ही फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। तो आई होप आपको रेगुलर वर्ब का थर्ड केस भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ कि ऑक्सिलरी वर्ब किस तरीके से काम करते हैं और इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाए या फिर हेल्पिंग वर्ब बोला जाए, दोनों का सेम ही मीनिंग है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। अब आपको वर्ब से थोड़ा आइडिया तो लगा होगा, वर्ब में वर्ड यूज करा गया है हेल्पिंग। अब इसका मतलब यह है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की हेल्प करने का काम करती है। किस तरीके से होता है हम इसे आगे कुछ सेंटेंसेस का यूज करके समझेंगे, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा टाइप होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब से। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो सेंटेंस के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अच्छा, हम ये भी समझ लेते हैं कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। तो जितनी भी मोडाल्स में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एंड सो ऑन। और भी जो मोडाल्स है वो इसके अंदर यूज करे जा सकते हैं। तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ही कैन प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि वह क्रिकेट खेल सकता है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड आया है कैन, वो एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि यहां पर किसका काम कर रही है, जो कि मेन वर्ब को हेल्प करने का काम कर रही है। तो अगर इन शॉर्ट में इसको समझा जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। कभी कभी ये एज अ बॉस भी काम कर सकती हैं। कभी कभी ये बॉस होंगी तो कभी कभी ये हेल्पर की तरह काम करेंगी। अभी हमने मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी तरह काम कर रही है, वो एक हेल्पर की तरह काम कर रही है। और जितने भी मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब होंगी वो सिर्फ हेल्पर की ही तरह काम करेंगी, वो कभी भी बॉस नहीं बनती है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर, तो इसके अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स आएंगी जो कभी कभी हेल्पर होती हैं तो कभी कभी वो बॉस बन जाती है। तो पहले हम और एग्जांपल लेके मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब को क्लियर करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। तो दूसरा एग्जांपल है वी शुड ईट हेल्दी फूड। अब इस सेंटेंस के अंदर अगेन मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब आई है जो कि है शुड, और वो किसका काम कर रही है, वो काम कर रही है एक हेल्पर का। और वो हेल्प किसकी कर रही है, वो हेल्प कर रही है यहाँ पे मेन वर्ब की। इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब सारे मोडाल्स में आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है और ये हमेशा हेल्पर का ही काम करती है, कभी भी बॉस या फिर मेन वर्ब का काम नहीं करती। अब हम मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करती हैं। जैसे अभी जस्ट हमने पहले बात करी थी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर जो वर्ब आएंगी वो कभी कभी हेल्पर्स भी होंगी तो कभी कभी वो एज अ बॉस भी काम करेंगी। तो हम समझते हैं कि इसके अंदर किस किस तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं। तो पहले हम इसका पहला टाइप से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइप से, जो कि है डू का। अब ये किस तरीके से काम करेगा, तो डू या जो डज होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डन।
या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे डज का यूज करा है उसको हम यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में यूज कर लें, क्योंकि अभी हमने देखा था कि डू के पीछे अगर ऐसे यस लग रहा है तो उसको हम एज अ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल का यूज करके समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, ही डज वर्क। तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले नोटिस करो कि क्या कोई वर्ब आई हुई है या फिर कोई मेन वर्ब आई हुई है। तो इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो कहने का मतलब है कि जो ये डज आया हुआ है वो एक मेन वर्ब का ही काम कर रहा है, मतलब वो यहां पर एक बॉस का काम कर रहा है। अभी आपको शायद से एग्जाम्पल क्लियर ना हुआ हो, हम एक अगले एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन दोनों में किस तरीके से डिफरेंस होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही डज नॉट laugh in the क्लास, ही डज नॉट लाफ इन द क्लास, वह क्लास में नहीं हंसता है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर आप मेन वर्ब को लोकेट कीजिए। मेन वर्ब क्या होती है, जिसके द्वारा हमें किसी एक्शन का पता चल रहा हो। इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है लाफ। अब जो फिर ये डज आया हुआ है ये किस चीज का काम कर रहा है, ग्रेट, ये काम कर रहा है किस चीज का, ये काम कर रहा है एक हेल्पिंग वर्ब का। अब यहाँ पे जो डज है वो एक बॉस नहीं है, वो यहाँ पर है एक हेल्पर, और किसकी हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मैंने लिखा, राहुल डिड हिज प्रोजेक्ट, राहुल ने अपना प्रोजेक्ट किया। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड आया हुआ है डिड, आप मुझे बताइए वो किस चीज का काम कर रहा है। तरीका सिंपल है, पहले आपको सेंटेंस के अंदर लोकेट करना है मेन वर्ब को। क्या सेंटेंस में कोई मेन वर्ब आपको नजर आ रही है, सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहां पर जो डिड है वो किसका काम करेगा, वो एक मेन वर्ब का ही काम करेगा। अब ऐसे ही इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया, राहुल डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब है कंप्लीट। तो फिर यहाँ पे डिड किस चीज का काम कर रहा है, तो यहाँ पर डिड काम कर रहा है एक हेल्पिंग वर्ब होने का, मतलब यहाँ पर अब ये एक हेल्पर का काम कर रहा है। और किसकी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा एक मेन वर्ब की। तो आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हुई होगी कि कब सेंटेंस के अंदर वर्ब एक मेन वर्ब का काम कर रही है या फिर एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। अब मूव ऑन करते हैं इसके सेकेंड टाइप की तरफ। तो इसका सेकेंड टाइप है हैज। हैज या हैव जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है इसमें वो होता है हैड, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सिमिलर होती है हैड। अच्छा मुझे आप लोग ये बताना कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों सिमिलर है, क्या ये रेगुलर का टाइप है या फिर इरेगुलर का टाइप है। इससे पहले जस्ट हमने ये टॉपिक किया था। यस एक्सीलेंट। तो ये जो है यहाँ पर ये इरेगुलर वर्ब का टाइप है जिसके अंदर हमने केस 1 समझा था। ठीक है ना, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं पोजेशन का। इस वर्ड को आप मेरी क्लास में लगभग 2 से 3 बार सुन चुके होंगे कि पोजेशन क्या होता है। पोजेशन वो होता है जिस चीज के साथ हम जुड़े हुए हैं या जिस पर हमारा राइट है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यूज करा, ही हैज अ वॉच, ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर क्या पता चल रहा है, वॉच का पोजेशन पता चल रहा है ही के साथ। ठीक है ना, कि उसके पास वॉच है या फिर उसका पोजेशन किसके साथ है, वॉच के साथ है। अब इस सेंटेंस में जो हैज आया हुआ है वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है एक मेन वर्ब का, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं दूसरा एग्जांपल यूज करूं, मैंने यूज करा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आप मेन वर्ब को लोकेट कीजिए। आपको मेन वर्ब नजर आ रही है, यस एब्सोल्युटली राइट। इस सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है वो है कंप्लीटेड। तो फिर यहाँ पे आने वाला जो हैज है वो क्या होगा, वो होगा एक हेल्पिंग वर्ब। और वो किसकी हेल्प कर रहा होगा, वो हेल्प कर रहा होगा मेन वर्ब की। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब को लोकेट करना है। अगर आपको मेन वर्ब नजर आती है तो अपार्ट उससे दूसरे वर्ड जो आने वाला वर्ड होगा यहाँ पे वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ऐसे यहाँ पे हमने एक दूसरा सेंटेंस लिया, अमन हैड बाउट अ
बुक। अमन एक किताब खरीद चुका था या अमन ने एक किताब खरीद ली थी। इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आप लोकेट कीजिए मेन वर्ब क्या है। यस, इस सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है वो है अबाउट, और ये किसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म है? ये है थर्ड फॉर्म बाय की। बाय मतलब होता है खरीदना। तो इस सेंटेंस के अंदर अबाउट जो है वो मेन वर्ब है। अब जब ये मेन वर्ब है तो इसमें आने वाला हेड क्या होगा? इसमें आने वाला हेड होगा एक हेल्पिंग वर्ब, और वो अगेन किसकी हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा मेन वर्ब की। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड टाइप की तरफ। तो इसका थर्ड टाइप है इज, एम, आर, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट की जाती है। फिर इसके बाद है वॉज या वर्ब, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह काम करेंगे। और फिर है बीन, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, अगर मैं इज, एम, आर की बेसिक वर्ब की बात करूं कि ये किस वर्ड से निकले हैं, तो ये निकले हुए हैं बी वर्ड से, जिसका मतलब होता है होना, जो किसी स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, ही इज वीक, वह कमजोर है। तो इस सेंटेंस के अंदर आने वाला जो इज है, आप मुझे बताइए क्या वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है या फिर मेन वर्ब का काम कर रहा है? यस, करेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे आने वाला जो इज होगा वो एक मेन वर्ब का ही काम करेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरा सेंटेंस लिया, राहुल इज प्लेइंग हॉकी। राहुल इज प्लेइंग हॉकी, राहुल हॉकी खेल रहा है। इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आप मेन वर्ब को लोकेट कीजिए। मेन वर्ब पता है ना आपको क्या होती है? मेन वर्ब वो होती है जो हमें एक्शंस के बारे में बताते हैं कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। तो इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा होगा खेलने का एक्शन हो रहा है, क्योंकि राहुल हॉकी खेल रहा है। तो यहाँ पर प्लेइंग जो है वो एक मेन वर्ब है। तो फिर यहाँ पे आने वाला इज क्या होगा? यहाँ पे आने वाला इज होगा एक हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्प कर रहा होगा किसकी? प्लेइंग की। उसी तरीके से हमने वॉज वर्ब का एग्जांपल लिया। मैंने लिखा राहुल वॉज हैप्पी। तो क्या इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई मेन वर्ब नजर आ रही है? यस, इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे आने वाला वॉज एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा। बट मैंने यहाँ पे इसी के कॉन्ट्रास्ट में दूसरा सेंटेंस ले लिया। मैंने लिखा अमन वॉज रीडिंग अ बुक। अमन वॉज रीडिंग अ बुक। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वॉज आ रहा है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आपको पता है कि इस सेंटेंस में आने वाली मेन वर्ब दूसरी ही है। इस सेंटेंस के अंदर आने वाली मेन वर्ब क्या है? वो है रीडिंग। तो यहाँ पे जो वॉज वर्ड आया वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और साथ ही साथ मेन वर्ब की हेल्प भी कर रहा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें बीन की, तो बीन का एग्जांपल आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने लिखा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर आने वाला जो बीन है वो किसका काम करेगा? वेरी गुड। इस सेंटेंस में आने वाला जो बीन है वो मेन वर्ब का ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो है हैज। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो वो इसके तो वो बीन की हेल्प कर रहा होगा। तो आई होप आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर ये तीनों ही जो टॉपिक्स हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वर्ब के इस टॉपिक में कहीं भी डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट में उस चीज के बारे में मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।